हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो जयमाला के बाद आप लोगों को पता है खाना पीना होता है, फ़ोटोज़ वगैरह खींचती है। देन उसके बाद फेरे होते हैं, मांग भरी जाती है और मंगलसूत्र पहनाया जाता है और दुल्हन जो है हमारी हो जाती है। तो यहाँ पर फेरे स्टार्ट ही होने वाले हैं। सबसे पहले अतुल को बिठा के कुछ रस्में की जा रही हैं। पंडित जी करवा रहे हैं और आधे से ज़्यादा लोग सो रहे हैं। ये देखो, अरुण जीजा जी भी सो चुके हैं, मोंटी भाई बैठे हैं, भाभी बैठी है, अलका भाभी। और इस टाइम पे ना निधि दीदी शूट कर रही हैं। ये जितना पॉसिबल होता है ना, मेरे घर वाले मुझको सपोर्ट करते हैं। मेरे लिए छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह वो लेकर आए थे और इनफ थी। मतलब ये कह सकते हो कि हाँ, ये फेरों की वीडियो है। तो पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। जिन जिन की शादी हो चुकी है उनको तो पता ही है, मंत्र पढ़वाए जाते हैं और भी छोटी छोटी रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं, वो सब की जाती है। सबके घर के अलग अलग रिवाज होते हैं, कुछ कुछ मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पर अतुल कुछ कर रहा था और इस तरीके का जो ये रिवाज कर रहा था, ये हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन लड़की वालों के घर पे होता है। ऑब्वियस सी बात है, फिर तो करना ही पड़ता है। अगर उनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ रहा है तो दोनों तरीके के रिवाज करने ही पड़ते हैं। तो जैसे मंडप हमारे यहाँ लगा हुआ है ना, मंडप, वैसे ही इनके यहाँ भी लगा हुआ है। देखो, बहुत खूबसूरत सा। और ये भी जो है शादी के बाद हिला दिया जाएगा, जैसे कि हमारे यहाँ हिला दिया जाएगा। वो रस्म भी मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। लड़की के मम्मी पापा भी बैठे हैं, कन्यादान वगैरह होगा। देन इसके बाद ये देखो, फेरों की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। मैंने थोड़ी स्पीड में कर दी है फेरों की रस्म, ताकि आप बोर ना हो जाए, होता है ना। और ये वाली वीडियो पोर्ट्रेट मोड में है, क्योंकि पोर्ट्रेट ही तो बोलेंगे, हाँ पोर्ट्रेट बोलेंगे, क्योंकि जिसने शूट की थी पता नहीं था। ये मैंने शायद सन्नी भाई के फ़ोन से ली है। सबने अलग अलग दी थी। अरुण जी ने अलग शूट किया हुआ था और निधि दीदी ने अलग शूट किया हुआ था। तो सबने मिक्स एंड मैच करके मेरे को दे दी है और मैंने आपको शेयर कर दी है। तो फेरों के टाइम शेफाली ने येलो साड़ी पहन ली थी, शॉल ओढ़ ली थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। अतुल ने तो फिर भी कोट पैंट पहना हुआ था। वो तो बेचारी ने कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ गर्म नहीं पहना हुआ था। शॉल भी, मतलब इतना ज़्यादा ठंड कहाँ रुक पा रही होगी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। हॉल के बाहर पहले मंडप लगा था, फिर सबके कहने पे अंदर ही लगवा दिया गया है। जहाँ पर जयमाला हुई थी ना, उसी तरफ लगा दिया गया है। और भाई खील लेकर खड़ा होता है कुछ इस तरीके से। तो हमारी शादी में शेंकी खड़ा हुआ था नेहा के टाइम पर, और मेरे टाइम पर ना शेंकी खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये देखो, कुछ इस तरीके से 7 फेरे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद मांग भर दी जाएगी और मंगलसूत्र पहना दिया जाएगा। तो वो तो शूट नहीं हो पाया है। जितना शूट हुआ, देखो मैं तो खुश हूँ। इतनी भी क्लिप मेरे को मिल गई, मेरी तो वीडियो अच्छी सी बन चुकी है। जो मैं चाह रही थी कि मेरे चैनल पे अगर मैंने एक शादी स्टार्ट करी है तो उसके सभी पार्ट्स हों। एक ये खेल होता है लड़की के भाई और लड़के के भाई के बीच में, खील डालने का, कौन ज़्यादा डाल पाता है एक दूसरे के में, मतलब एक दूसरे को डालते, एक साथ डालते रहना है। देखते हैं किसकी खाली हो पाती है ज़्यादा। तो ये कुछ इस तरीके से हंसी मजाक वाले थोड़े बहुत रीति रिवाज भी होते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि अनु भाई की शादी को लेकर। तो वो शादीशुदा हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और जब उनको शेयर करना होगा वो कर देंगे, ठीक है ना। मैं मतलब जानती तो बहुत कुछ हूँ, सब कुछ पता है मुझे उनकी शादी के बारे में, शादी से रिलेटेड सब कुछ पता है मुझे। लेकिन ऐसे मतलब अपने बड़े भाई के बारे में इस तरीके से बातें करना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। वो खुद ही कभी बताएंगे कंफर्टेबल होके, मेरी वीडियो में या फिर अपनी वीडियो में ही। तो भी आप देखिए, विदाई का टाइम आ चुका है, नाजुक टाइम सबके लिए, लड़की के घर वालों के लिए। तो लड़की की बहन क्या बोलती है, देखो विदाई के लिए, आप सुनिएगा अच्छे से। घर में सब कहते हैं कि ये हमारे घर की सबसे शांत लड़की है, पर कोई आकर देखो जब ये मुझसे लड़ती है मगर मुझे पता है कि मुझसे प्यार भी बहुत करती है। याद है कैसे हम आधी रात को बैठकर बातें करते थे। बचपन में चाचा जी से मिलने वाले 2-2 रुपए मिलाकर हम सारे भाई बहन पार्टी कर लिया करते थे। चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे एनिवर्सरी, एक साथ डांस किया करते थे। और कभी सबसे बहुत जिद करने के बाद साथ सोने को मिल जाए तो फिर सोना कैसा, सबकी नींद खराब किया करते थे। याद है वो रिमोट की लड़ाइयाँ,
संडे को मम्मी से जिद करना आलू के पराठे खाने की। जब मैं कभी पार्लर से थक कर आऊँ तो मेरे पैरों में तेल लगाती। मुझको कॉल कर कर कहती थी कि घर आते वक्त मेरे लिए मोमोज लेते आना। सारी मार्केट चलते थे और नेल पेंट और लिपस्टिक तो लानी ही है मैडम। पता है जब जीजू साहब के साथ आपका रिश्ता तय हुआ तो मैं बहुत खुश थी। ये सोचकर नहीं कि आपकी शादी हो रही है, बल्कि ये सोचकर कि अब आपके तकिए से लेकर आपके कपड़े तक सब मेरा होगा। पर आज जब आपकी शादी हो रही है तो सोच रही हूँ कि अब मेरा क्या होगा। अच्छा, आप कहते थे ना कि बर्तन झूठे ही करने आते हैं, मांजने भी आते हैं। चलो अब से बर्तन मुझे ही मांजने। यूँ तो किस्से बहुत है हमारे, पर किस्से सुनाने बैठूं तो पूरा दिन पूरी रात यहीं गुजर जाएगी। जब से आपकी शादी का टाइम शुरू हुआ है तब से सब कहते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है शादी का टाइम, पर किसी ने छोटे बहनों और भाइयों के बारे में नहीं सोचा, जिनकी एक दोस्त, एक बहन, एक शेफ और एक माँ सब जाने वाली है। तो फूलों का तारों का सबका कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। प्लीज टुक दिस सीरियसली। आप कब हो गए इतने बड़े? अभी कल ही तो मेरे से एक टॉप पहनने के लिए लड़ाई कर रहे थे। दी बताओ ना, क्या आप माँ की परछाई हो? ऐसा लगता है कि आपके रूप में मेरे पास एक दूसरी माँ आई हो। आई लव यू एंड आई मिस यू ऑलरेडी। थैंक यू। सो यहाँ पर फेरे हो चुके हैं, विदाई भी हो चुकी है, बस वो लोग पहुँचने वाले हैं। मौसी जी ने सभी तैयारी कर ली है। मीठे चावल बनते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो बन चुके हैं। मेरी आँख भी नहीं खुल रही है, देखो मेकअप लगा रखा है ना, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे सो गई थी मैं। ये वासु महाराज है, ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं, इसकी वजह से ही मैं उठ गई। इसकी आवाज़ आ रही थी मेरे को। मम्मी सो रही हैं अभी दूसरे रूम में, अन्नू भाई के में, शैंकी, नव्या और दिया। तो चलो नीचे चलते हैं, आ गई है डोली।